और ये है शाम की सबसे स्वादिष्ट डिश, हैदराबादी बिरयानी। वाह गगन, क्या बात है यार। मेरे पति को भी ना थोड़ा सा खाना बनाना सिखा ही दो। रहने दो नमिता, घर पर सारा टाइम मैं ही तो खाना बनाया करता हूँ यार। अरे तो अच्छा है ना यार, बीवी की सेवा करेगा तो बहुत पुण्य मिलेगा। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी। कौन हो तुम? कठपुतली वाला। बहुत किस्मत वाले हो तुम। कठपुतलियों का नाच दिखाने आया हूँ। कठपुतली वाला? पर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अरे वाह गगन, क्या बात है, कठपुतली वाले को बुलाया पार्टी में? कमाल का अरेंजमेंट किया गगन, मानना पड़ेगा यार। अरे पर मैंने इसे नहीं बुलाया। आइए आइए कठपुतली वाले भाई साहब, कठपुतली का नाच दिखाएंगे ना। अरे पर आज मैं आप लोगों को कठपुतलियों का नाच दिखाने नहीं आया हूँ, एक कहानी सुनाने आया हूँ। कहानी ये है भोपा और ये है उसकी भोपी। उन दोनों में बहुत प्यार था। प्यार तो बर्फ के समान होता है जो कुछ दिनों के बाद पिघलने लगता है। भोपा और भोपी के साथ यही हुआ। प्यार खत्म, झगड़े शुरू। एक दिन दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि भोपा घर छोड़ के चला गया और बेचारी भोपी अकेली घर में ही रह गई। दरवाजे के अंदर धक धक हो रहा है। बेचारी भोपी घर में अकेली है। कौन हो सकता है? कहीं कोई आत्मा तो नहीं? भोपी को लगा शायद भोपा वापस आ गया हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो देखती है बाहर, बाहर तो कोई भी नहीं है। भोपी बेचारी डर जाती है। जब बाहर कोई भी नहीं है तो दरवाजा कौन खटखटा रहा था? तभी अचानक खिड़की में से किसी का चेहरा दिखता है। एक बुरी आत्मा का चेहरा। उसकी आंखों में भोपी के लिए नफरत है। उसके पैर कांपने लगते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। दरवाजे पे दस्तक होती है। कौन है? मैं भोपा। भोपी के सांस में सांस आती है। वो भाग के जाती है दरवाजे की तरफ। भोपा को देख वो भोपा को गले लगा लेती है। भोपा भोपी के लिए तोहफा लाया है। जैसे ही वो तोहफा भोपी को देता है तो घर की लाइट चली जाती है। ओह, कितनी डरावनी कहानी है। एक मिनट, मैं टॉर्च ले आता हूँ। अरे वो आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? मतलब वो कठपुतली वाला कहीं वो आत्मा तो नहीं था? हाँ माया, पार्टी कैसी रही? पार्टी बहुत ही अच्छी हो गई। सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, अच्छा। और हाँ, पता है पार्टी में एक बहुत ही अजीब सी बात हो गई। क्या हुआ? एक कठपुतली का शो दिखाने वाला आदमी पता नहीं कहां से पार्टी में आ गया। क्या तुमने पार्टी में कठपुतली वाला बुलाया था? अरे मैंने नहीं,
पता नहीं उसे कैसे पता चला कि घर में पार्टी है और वो आ गया। चलो अच्छा है, मेहमानों को और ज्यादा मजा आया होगा। वो तो है। वैसे कल तुम्हारा फ्लाइट कितने बजे आ जाएगा? 9 बजे। 9 बजे, ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा तुम्हें और बच्चों को रिसीव करने। ठीक है। बहुत दिन हो गए तुम्हारा ये चांद सा चेहरा देखे हुए। आप भी ना। गुड नाइट। बच्चों को मेरा प्यार देना। गुड नाइट। ये म्यूजिक अपने आप कैसे बजने लग गया? कौन हो तुम? बात बताना। देखो देखो मुझे बात बताना। छोड़ दो मुझे प्लीज। अरे क्यों मार रहा है मुझे? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे प्लीज। छोड़ दो मुझे। प्लीज छोड़ दो। सामान उतार दो। जी मैडम। कितना हुआ? 450 रुपए। कहा था गगन को एयरपोर्ट आने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं लेती हूँ। मम्मी गाड़ी तो यही है। लगता है पापा अभी तक सो रहे हैं। सो ही रहे होंगे, देर रात तक पार्टी जो की है। आओ। अरे बाप रे, सारा सामान इसमें भर दिया क्या? हाँ। गगन, पापा, पापा कहाँ गए? पापा, गगन, लगता है पापा शायद घर पर नहीं है। अरे गाड़ी बाहर खड़ी है, कहाँ गए होंगे? शायद बाथरूम। मैं देख के आ जाऊँ। रूम में भी चलती हूँ। आज तो लगता है आज तो पापा की पक्का पिटाई होगी। गगन, गगन, गगन यहाँ भी नहीं। पापा, 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 गगन, गगन, पता नहीं कहाँ चले गए। बड़ी अजीब बात है, कहीं पापा हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं खेल रहे? गगन देखो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। चलो बाहर आओ। यहाँ चुप। मम्मा मुझे तो लगता है पापा आपसे डर गए, एयरपोर्ट नहीं आए ना। मम्मा यही कहीं छुपे होंगे। आप एक काम करो, फोन करो उन्हें। हाँ हाँ। मम्मा फोन की आवाज तो यही कहीं से आ रही है। इसका मतलब पापा यही कहीं है। ढूंढो कहाँ रखा है फोन। कहाँ से आवाज आ रही है? ये देखो, ये रहा फोन। ये लो मम्मा। ये
फोन यहाँ पर है तो गगन। मम्मा मुझे तो लगता है कि पापा अपना फोन यही छोड़ के मॉर्निंग वॉक पे चले गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गगन ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। एक फोन तो करते। मम्मा आप यूं ही टेंशन ले रहे हो। पापा यही कहीं गए होंगे काम से, आ जाएंगे। अब चलो ना मम्मा, प्लीज नाश्ता करते हैं। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ मम्मा चलो ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है, तुम लोग फ्रेश हो, उसके बाद नीचे डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। ओके ओके मॉम। गगन पता नहीं कहाँ रह गया, सुबह से फोन भी नहीं किया। नीना, पूनम, खाना लग गया? नीना, आकाश, खाना रेडी है? कौन है वह? गगन तुम हो क्या? गगन अगर तुम हो तो प्लीज बाहर आ जाओ। गगन, कौन है? देखो मुझे पता है पर्दे के पीछे कोई है, बाहर आ जाओ। मम्मा क्या हुआ? मम्मा मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? वाह कितना अच्छा पुतला है, एकदम असली लगता है, इंसान की तरह। नहीं, कितना भद्दा है ये और कितना डरावना भी। लेकिन मम्मा ये यहाँ पर आया कैसे? पता नहीं, कल रात को पार्टी में पपेट शो भी हुआ था। पपेट शो? लेकिन इतना बड़ा पपेट? मम्मा लेकिन पापा को पपेट शो का शौक कब से हो गया? पता नहीं, ये तो उनके आने पर ही पूछना पड़ेगा। लेकिन ये कितना मनहूस दिखता है ना।
गगन को बोलकर इसे बाहर निकलवाना पड़ेगा। नहीं माँ, इसे मत निकलवाइए, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा। नहीं आकाश, ऐसी चीजें घर में नहीं रखते हैं। ऐसे गुड्डे घर में बुरी किस्मत लेकर आते हैं। प्लीज मामा, प्लीज प्लीज माँ, प्लीज मेरे को चाहिए, ये बहुत अच्छा है माँ, प्लीज प्लीज माँ, प्लीज। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? कौन है? मैं कहता हूँ कौन है? पपेट, ये पपेट यहाँ कैसे है? ये तो नीचे था। ये पपेट यहाँ कैसे है? कौन सा पपेट? वो नीचे वाला पपेट यहाँ आया था, उसने मुझे मारा भी। पपेट कैसे मार सकता है बेटा? किधर है पपेट? हाँ, किधर है? अभी तो ये था, पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, वो यहाँ था। बेटा तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा बेटा। पपेट चल थोड़ी सकता है। हाँ? वो यहाँ था, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा आप नहीं बाबा आकाश, वो पपेट तो नीचे है ड्राइंग रूम में, तो अपना ऊपर कैसे आ सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, वो आया था और वो मेरे तरफ बढ़ रहा था, चल रहा था वो। बेटा यहाँ पर कोई पपेट नहीं है, आप देखो देखो यहाँ कोई पपेट है? नहीं है ना? यहाँ भी देखो, कहाँ है पपेट? नहीं है। वो था मम्मा। अच्छा आप रो नहीं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे पपेट है। चलो मैं दिखाती हूँ। मम्मा नहीं देखना मेरे को, नहीं देखना बेटा मेरे बात तो सुनो। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आकाश अरे मेरे साथ आओ। नहीं माँ कोई नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। आ जाओ मेरे साथ आओ, मैं हूँ ना बेटा। आकाश मेरे साथ आओ, जल्दी आओ जल्दी। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इधर देखो। अच्छा एक बार प्लीज मेरे लिए, बेबी मेरे लिए एक बार आप हाथ हटाओ। जल्दी 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 देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो।
ये कैसा? ये तो मेरे कमरे में था। नहीं आकाश, ये पपेट यहीं पर था। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, ये बुरा सपना नहीं था। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, सच में मेरे कमरे में था। पापा मेरी बात सुनो ना। अच्छा, अभी तो मैं आपके साथ हूँ ना, और पपेट यहाँ पे देखो। हाँ, अभी डरने की कोई बात नहीं। और हम हैं ना तुम्हारे साथ। मम्मा अब इसे घर से निकाल दो, ये बहुत बुरा, बहुत बुरा। अच्छा, ठीक है, हम इसे कल ही बाहर फेंक देंगे, ठीक है? ओके। खुश? पहले तो कह रहा था पपेट को मेरे कमरे में रख दो, और अब देखो कैसे लड़कियों की तरह डर रहा है। मम प्लीज मुझे लड़की मत बोलो। ओके बाबा, हम अपने बेटे को लड़की बिल्कुल नहीं कहेंगे। ओके, जाओ पूनम दीदी के साथ, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। मम्मा मैं भी चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। लेकिन अंधेरा होने से पहले घर पे वापस। ओके? हाँ मॉम। ओके, बाय। चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ, बाय मॉम। बाय बाय। बाय। गगन कहाँ रह गया पता नहीं। ऑफिस में भी कोई फोन नहीं उठा रहा। कमाल है, गगन के सभी दोस्तों से पूछ लिया, किसी को भी पता नहीं है वो कहाँ गया है। हे भगवान, कोई अनहोनी ना हो गई हो। गगन, कहाँ थे तुम? गॉड, तुम्हें पता नहीं हम सब कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। फोन नहीं कर सकते थे तुम? हाँ? और ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? गगन, गगन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ हो गया है क्या? गगन,
मम्मा 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 इतना अंधेरा क्यों है? एक मिनट। माँ, लगता है मॉम सो गई है। पूनम तुम मॉम के रूम में चेक करके आ। ती जल्दी थोड़ी ना सोएंगी। अरे नहीं बाबा, अकेली थी ना घर में, बोर हो गई होगी इसलिए सो चुकी होगी मॉम। मम्मा 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 आप अंदर हो क्या? यहाँ भी नहीं है तो दीदी। हाँ मम्मा तो यहाँ भी नहीं है। नहीं है? शायद पापा गायब और फिर मम्मी। अरे पागल ऐसा मत बोल, मैं मॉम को फोन करके देखती हूँ। मॉम इतना फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद पापा वापस आए होंगे और मम्मी का मूड ठीक करने के लिए उन्हें डिनर पे लेके गए होंगे। हो सकता है। पूनम, मैं मॉम को मैसेज करके बोल देती हूँ कि हमारे लिए भी डिनर ले आए। हाँ, और मेरे लिए आइसक्रीम भी मंगवाना। ओके। मम्मा इन कपड़ों में? मम्मी दीदी। हाँ जरा एक मिनट यहाँ आना। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मम्मी ही है ना? हाँ ये तो मम्मा ही है, लेकिन मम्मा यहाँ इन अजीब कपड़ों में। मैं भी वही सोच रही हूँ। मम्मा मम्मा। दीदी मम्मा जवाब क्यों नहीं दे रही? पता नहीं, मैं नीचे देखकर आती हूँ। हाँ मम्मी। मम्मा कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन है आप? और अचानक कौन है आप? मम्मा। अरे मम्मा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। शायद आ गई होगी, देखती हूँ। मम्मा मम्मा
मम्मा, मम्मा, मम्मी, मम्मा। पापा, पापा, ये आपको क्या हो गया है? मम्मा, मम्मा, मम्मा का फोन भी नहीं लग रहा। मम्मा, पता नहीं कहाँ चली गई मम्मी। वो मम्मी थी या कोई और? लेकिन मैंने तो मम्मा को ही देखा था। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मा! पूनम, क्या हुआ तुम्हें? पूनम, तुम ठीक तो हो ना? पूनम, प्लीज अपनी आंखें खोलो। पूनम, तुम ठीक तो हो ना? पूनम, आदेश, पूनम, तुम ठीक तो हो ना? अरे पूनम, आदेश, पूनम, ये सब कैसे हो रहा? आदेश खोलो। पूनम, आकाश देखो ना क्या हो गया? आकाश, तुम जल्दी डॉक्टर आके बुला के फोन करो। जल्दी जाओ। पूनम, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। ये फोन को क्या हो गया? डॉक्टर अंकल, फोन उठाओ जल्दी। मेरी बहन को बहुत खून निकल है। डॉक्टर अंकल, फोन उठाइए। डॉक्टर अंकल, फोन उठाइए। क्यों फोन नहीं उठा रहे? प्लीज फोन उठाओ। फोन उठाइए डॉक्टर अंकल। मेरी दीदी बाहर पड़ी हुई है, उनको बहुत खून निकल रहा है। फोन उठाइए डॉक्टर, प्लीज फोन उठाइए। प्लीज फोन उठाइए। प्लीज फोन उठाइए डॉक्टर अंकल। आकाश! हाँ, एक मिनट। पूनम, तुम इधर ही रुको, मैं 2 मिनट में आई हूँ। इधर ही रुको। आकाश! आकाश, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तेरे वो पपेट। कौन सा पपेट? जो मेरे को दिखा था उस रात। आकाश, ऐसा कोई पपेट नहीं है। ये पपेट चल कैसे रहा है? मैंने क्या करा है? जल्दी! पूनम कहाँ चली गई? भागो, जल्दी भागो! जल्दी आकाश, जल्दी चलो। आकाश, गेट खोलो जाके। जल्दी आओ। आकाश, जल्दी आओ। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो दीदी, बंद करो। गो दीदी को, चलो दीदी। ये सब क्या हो रहा है दीदी? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले पूनम मर गई और फिर अभी मॉम डैड भी गायब हो गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो पतला हमें क्यों मारना चाहता है? आकाश, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। दीदी
जल्दी करो, अगर वो पपेट आ गया तो। तू इधर ही रुक, मैं देखकर आती हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। नहीं दीदी, अब मैं अकेले नहीं रुकूंगा, मैं भी चलूंगा। हाँ ठीक है। अरे इसमें तो पानी खत्म हो गया है। अब ये पानी यहाँ कहाँ मिलेगा दीदी? यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन है? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम्हारा बाप वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहाँ जंगल में? हाँ, जाओ जल्दी जाओ, मिल लो उनसे, जाओ। जाओ जाओ। दीदी, दीदी, क्या वो बुड्ढा आदमी सच कह रहा था? क्या पापा यही होंगे? पता नहीं आकाश, हो सकता है। दीदी, ये बहुत डरावनी जगह है, आप मेरे साथ ही रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ देखो, वो दरवाजा खुला है। हम लोग बाहर जाके देखें, शायद मम्मी पापा वहां हो। ठीक है दीदी, चले चलो। ये क्या, इतनी सारी कठपुतलियां। दीदी चलो यहाँ से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ आकाश, लगता है वो बुड्ढे अंकल ने हमसे झूठ कहा। हमारे मम्मी पापा भी यहाँ नहीं है। चलो आकाश, चलते हैं यहाँ से। खोलो के बंद कैसे हो गया? खोलो 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 खोलो। दीदी कौन हो सकता है? दीदी पता नहीं। आकाश वहां से जल्दी खोलो खोलो खोलो। ये भी नहीं खुल रहा है। दीदी जल्दी जल्दी खोलो। ये भी बंद है। अब क्या करें? वहां से विंडो से ट्राई करते हैं। एक मिनट, ये खुल गया। हाँ, यहाँ से निकलूंगा। आराम से संभाल के।
संभाल के आकाश। जल्दी आओ। बस दीदी, मैं और नहीं भाग सकता। दीदी, पापा, पापा, मम्मा, सबके सब कठपुतलियाँ। अब तुम्हारी बारी है। तुम दोनों भी बनोगे, कठपुतली बनोगे। नहीं, दूर जाओ तुम। आओ, डरो मत। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।